सभी साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो है प्लांट्स में न्यूट्रिएंट की कमी क्या-क्या होती है, प्लांट में न्यूट्रिएंट की कमी होने के लक्षण क्या-क्या होते हैं और प्लांट में न्यूट्रिएंट की जब कमी हो जाती है तो उस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। आज हम आपके सामने एक डेमो दिखा रहे हैं। ये है हमारे पास एक पौधा। इस पौधे में देखो दोस्तों, नीचे की जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। जब नाइट्रोजन की कमी किसी भी प्लांट में होती है तो नीचे की पत्तियाँ पीली हो जाती है और ऊपर वाली जो पत्तियाँ होती है वो हरी रहती हैं। तो नीचे वाली पत्तियाँ पीली होने की वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है और जो नई पत्तियाँ आनी चाहिए, नई पत्तियाँ भी नहीं आती। तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से नीचे वाली पत्तियाँ पीली पड़ के और जो नई पत्तियाँ उगनी होती है वो नहीं आती। तो दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आज हम एक छोटा सा डेमो कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस एक 2 लीटर की बोतल में हमने पानी के अंदर 50 ग्राम यूरिया डाला है और इस यूरिया को हम पौधे के अंदर डाल देंगे। ये शुरुआती तौर पे हम कर सकते हैं अपने पौधों को नाइट्रोजन की कमी से बचाने के लिए। ये तो हो गई शुरुआती तौर पर एक समाधान देने की बात। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के हमारे पौधों में फ़ायदे क्या-क्या होते हैं, नाइट्रोजन की मुख्य काम क्या होते हैं पौधों के अंदर। तो नाइट्रोजन का जो मुख्य काम होता है वो होता है क्लोरोफिल का बनाना। नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाता है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल हमारे पौधों को हरा-भरा रखने में मदद करता है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो हमारे पौधों को हरा रंग देता है। अगर पौधों के अंदर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पौधे बिल्कुल हरे नहीं होंगे। तो नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। दूसरी बात जो नाइट्रोजन मदद करता है वो मदद करता है नए पौधे की नए शाखाएँ उगाने के लिए। जो नए कल्ले आते हैं पौधों के अंदर, जो नई टिलरिंग आती है, उनको उगाने में, उनको बढ़ाने में जो है नाइट्रोजन हमारी मदद करता है और पौधों को नाइट्रोजन जो है वो मजबूत करता है। तीसरा जो काम नाइट्रोजन करता है वो करता है पौधों की जो प्रकाश की वाष्पीकरण है, उसको बढ़ाता है। तो पौधे जो है वो प्रकाश ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से वो अपना भोजन ज़्यादा बना सकते हैं। अब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं दोस्तों? जैसे कि आप इस पौधे में देख रहे हैं, नीचे की पत्तियाँ जो हैं वो बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। अगर इसमें प्रॉपर मात्रा में नाइट्रोजन होता तो ये पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती और नई पत्तियाँ भी जिसमें ज़रूर उग जाती। तो साथियों, हम क्या कर सकते हैं, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, अपने खेत में, अपने पौधों में हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि बदल-बदल कर फसलें लगा सकते हैं अपने खेतों में। जैसे कि ढैंचा हो गया, मूँग की सब्ज़ी होगी, मूँग की फलियाँ हो गई या फिर उड़द की दाल हो गई। इस तरह की हम कुछ फसलें लगा सकते हैं क्योंकि जो जितनी भी फलीदार फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइज़ोबियम होता है, राइज़ोबियम बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद करता है। वो वातावरण से नाइट्रोजन को लेता है और ज़मीन के अंदर उस नाइट्रोजन को पहुँचाता है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुल मिला के हमारे पास 17 तरह के ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी प्लांट्स में कमी हो जाती है और प्लांट्स को उन 17 के 17 न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन किसान भाइयों को वो पता कैसे चलेगा कि हमारे प्लांट में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, जब वो अपनी मिट्टी को चेक कराएँगे। तो मेरी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपनी मिट्टी को चेक कराएँ। मिट्टी को चेक करा के ये जाँच लें कि किस पौधे में किस न्यूट्रिएंट की कमी है और उसी अनुसार, उसी मात्रा में अपने खेत के अंदर, अपने पौधों के अंदर न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।